नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल वीगल 04 पर, जिस पे हम डिस्कस करते हैं लॉ के ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो जो सेक्शन 5 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो क्या कहता है, आइए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें है फैक्ट्स विच आर ओकेजन काउज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट्स। तो इसमें क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको ये ध्यान में रखनी है तीन चीज़ें। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो कि एविडेंस में एडमिसिबल है। एविडेंस में जो एडमिसिबल है ओनली रेलेवेंट फैक्ट ही एडमिसिबल है। तो आज हम कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो फैक्ट इन इशू है उससे वो तो है ही, फिर उसके बाद अलावा कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट हैं, तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये सेक्शन है, सेक्शन 5, इसमें तीन तरह के जो हैं वो फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट्स माने गए हैं और एविडेंस में एडमिसिबल हैं। जो उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं वो एविडेंस में एडमिसिबल हैं। तो कौन कौन से तीन हैं वो? तो एक तो है ओकेजन, दूसरा है काउज और तीसरा है इफेक्ट, कि जो मेन घटना घटी उसका ओकेजन क्या था, उद्देश्य क्या था, और दूसरा है उसका कारण क्या बना, काउज क्या हुआ, और इफेक्ट जो घटना के बाद इफेक्ट उसके परिणाम हुए वो क्या है। तो ये तीनों चीज़ों जो है एविडेंस में एडमिसिबल है। तो सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं एक बार, क्या कहता है। फैक्ट्स विच आर, ऐसे तथ्य जो, विच आर द ओकेजन, काउज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, चाहे इमीडिएट है और अदरवाइज भी, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, जो रेलेवेंट फैक्ट है और फैक्ट इन इशू है, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर occurrence और ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। तो सेक्शन में बिल्कुल बड़ा क्लियर सी बात करी हुई है कि तीन तरह के, एक ओकेजन क्या बना, जो घटनाक्रम हुआ उसका, दूसरा काउज क्या था, तीसरा उसके परिणाम क्या थे। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं वो रेलेवेंट फैक्ट से संबंधित हैं, और जो घटना घटी है उसके लिए जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जो फैक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जो कंस्टिट्यूट करती है कि वो घटना कैसे हुई है, तो वो सारे जो हैं वो एविडेंस में एडमिसिबल हैं। तो इसमें एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन। तो क्या है यहाँ डिस्प्यूट, क्या है कि ए ने बी को लूटा। तो जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो क्या, कि रॉबरी, लूट होने से पहले जो बी था वो मेले में जाता है पैसे के साथ, जो पैसा उसके पास होता है उसके साथ मेले में जाता है, और वहाँ वो पैसा दिखाता है और बोलता है कि उसके पास पैसा है किसी थर्ड पर्सन को। तो ये फैक्ट रेलेवेंट हैं। तो जब किसी को पता होगा ना कि किसी के पास पैसा है, तभी वो उसको लूटेगा, उसके पैसे लूट कर ले जाएगा। अगर पता ही नहीं है तो कैसे ले जाता। तो यहाँ जो है, जो बी ने डिस्क्लोज करा ना मेले में कि उसके पास पैसा है किसी थर्ड पर्सन को, तो ये फैक्ट्स जो है वो रेलेवेंट है किस केस में, ए को गिल्टी हेल्ड करने के लिए कि उसने बी को जो है वो लूटा है। तो सेकंड जो एग्जांपल है इसमें वो भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, ए ने बी का कत्ल किया है, ए फैक्ट इन इशू है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट। ए ने बी का मर्डर किया है, तो जिस स्पॉट पे मर्डर किया है वहाँ पर जो पाँव के निशान हैं, या बी ने जो बचने की कोशिश की है उसके मार्क्स वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऑल दोज फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट अंडर दिस सेक्शन।
अब तीसरा एग्जाम्पल है जो इसमें दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, ए ने बी को जहर दिया, ए फैक्ट इन इशू है। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए। तो क्या रेलेवेंट है कि जो हेल्थ जो सिचुएशन थी उसकी बी की, उसको जहर देने से पहले, और जो उसकी हैबिट्स थी जो बी को पता थी ए के बारे में, जो ए को पता थी बी के बारे में, जो बी की हैबिट्स थी, तो विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रेलेवेंट फैक्ट्स। मतलब ऐसी आदतें ए को पता थी बी की कि वो इस तरह से खाता है पीता है, उससे क्या हुआ, उसको मौका मिल गया उसको जहर देने का। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट फैक्ट हैं किसमें, कि ए ने बी को जहर दिया या नहीं, जब ये बात आएगी। तो ए को बी की सारी आदतें पता थी और उसके हेल्थ के बारे में पता था, उसको किस तरह से जहर देना, क्या किया, वो सारी चीज़ें उसको पता लग गई थी क्योंकि वो उसकी सारी आदतें जानता था। तो इसलिए ये जो है ये एडमिसिबल फैक्ट्स है एज पर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो फ्रेंड्स जो सेक्शन 5 है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़्यादा कवर करता है एरिया, एम्ब्रासिज ए लार्जर एरिया देन सेक्शन 4, बिकॉज सेक्शन 4 जो है ना वो रेलेवेंट फैक्ट क्या है, वो फैक्ट जो फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी डिस्कस करा था, तो वो था सेक्शन 4। तो इसमें क्या है, इसमें जो फैक्ट्स काउज हैं, ओकेजन है और उसके इफेक्ट क्या है, ये सारे एडमिसिबल हैं। लेकिन सेक्शन 4 में क्या है, ऑल दोज फैक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट, लेकिन इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। It may often be difficult for a judge to say whether a fact or action can be properly said to form part of the same transaction with the fact in issue. Section 5, leaving the transaction beside, provides for the admission of several classes of facts which, though do not possibly form part of the same transaction, are yet connected with it in particular mode, and so they are relevant with the transaction under inquiry. The facts which are connected with the fact in issue in the following modes are relevant facts under the section. तो क्या है मोड, the fact as being occasion, cause और cause of relevant fact। जो रेलेवेंट फैक्ट हुआ ना वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट हुआ उसका काउज क्या था, ओकेजन क्या था, वही चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो काउज है, जो ओकेजन है, वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं। दूसरा क्या है, फैक्ट एज बीइंग देयर इफेक्ट, जो हुआ ना घटनाक्रम, जो रेलेवेंट फैक्ट है उसके घटने के बाद जो उसके इफेक्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो क्या हैं, दैट इज आल्सो रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट एज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एक्रेंस, जिस जो मौका मिला, किस वजह से ये हुआ, वो अपॉर्चुनिटीज भी सारी एडमिसिबल है। फैक्ट एज कंस्टिट्यूटिंग द स्टेट और थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, तो ऑल दोज थिंग्स आर एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। तो तीन चीज़ें ही हमने डिस्कस करी, ओकेजन, काउज एंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स जिस बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसमें एक बड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और से और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्या है, द एलिमेंट्स आर सो कनेक्टेड टुगेदर दैट इट वुड बी कन्वीनियंट टू टेक देम टुगेदर। जे वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ के, जे वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ के, द डेड बॉडी ऑफ के वाज फाउंड नियर ए ब्रिज इन ए गनी बैग। एट द ट्रायल the facts proved were the wife of K deposited all her ornaments with J। तो जो के की वाइफ थी उसने सारे जो ऑर्नामेंट्स थे के वो जे के पास जमा करवा दिए थे। जे टुक ऑल मनी दैट के हैड फॉर परचेजिंग ए ट्रक दैट ही नेवर परचेज्ड। तो जे ने वो पैसा लिया था के को ट्रक खरीदने के लिए जो उसने कभी खरीदा ही नहीं। के डिमांडेड मनी फ्रॉम जे ऑन द 7 मई 1947। के ने जो है वो जे से पैसे मांगे। जे आस्क्ड के टू कम ऑन द अगले दिन, तो जे ने जो है वो के को अगले दिन बुलाया।
के अगले दिन आता है और जे के साथ ठहरता है रात को। तो इसमें जो फैक्ट है कि जे जो है वो इंडेप्टेड था के लिए एंड के डिमांड फॉर मनी आर रेलेवेंट एज द कॉज ऑफ मर्डर। तो ये पैसे का लेन देन जो था ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया किसके लिए, मर्डर के लिए। और फैक्ट दैट के जो है वो गया और स्टेड विद जे एंड स्लेप्ट देयर, ये जो था ये ओकेजन ऑफ मर्डर एंड आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर इट बन गया। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो सारे एडमिसिबल हैं अंडर दिस सेक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रूडेंट मैन इसमें बड़ा ही एक्सपर्ट होता है। द फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज नंबर इन लोकेलिटी इंडिकेट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉर्म प्रीवियसली। ठीक है, तो जैसे किसी जगह के पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे पेड़ गिरे हैं तो वो किस बात का संकेत है कि वहाँ पर तूफान आया था। तो इसमें जैसा कि हमने बता दिया आपको एडमिसिबिलिटी, फुटप्रिंट जो है वो भी एडमिसिबल हैं। जैसे सीन ऑफ ऑकरेंस है, वहाँ पर जो है वो घटना हुई है तो वहाँ जो फुटप्रिंट के मार्क हैं वो भी हैं। जो इंजरी काउज्ड हुई है अक्यूज्ड को तो वो भी रेलेवेंट हैं अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि जो रॉयट वगैरह के केस हैं तो वहाँ तो इंजर्ड अक्यूज्ड भी होगा और विक्टिम भी होगा, सारे होंगे। तो इस तरह से जो है वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो एडमिसिबल हैं अंडर दिस सेक्शन। तो ये मैंने बिल्कुल आपको डिस्कस कर लिया है जो सेक्शन था उसके हिसाब से, एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचूं, तो एक बार मैं फिर से आपको सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ। जो क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बीएसए में कहा गया कि कुछ ऐसे फैक्ट जो फैक्ट्स इशू नहीं है लेकिन फिर भी इरेलेवेंट होते हैं, तो वही वो फैक्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे ओकेजन। ओकेजन यानी वो फैक्ट जो घटना के ठीक पहले या उसके आसपास हुई परिस्थितियां दिखाता है, उसको ओकेजन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी पर हमला होता है तो उससे 10 मिनट पहले आरोपी और पीड़ित में जोरदार बहस हुई है। यही बहस ओकेजन है क्योंकि इसी के तुरंत बाद जो है वो घटना हुई है। कोर्ट इन तथ्यों को जरूर देखता है और ये रेलेवेंट फैक्ट हैं एज ए ओकेजन। तो काउज है, उसके बाद जो दूसरा है वो काउज है। कॉज वो फैक्ट है जो बताते हैं कि घटना क्यों हुई, घटना के कारण क्या हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं कि अक्यूज्ड ने पीड़ित से जो है वो पैसे मांगे, विक्टिम से पैसे मांगे तो विक्टिम ने मना कर दिया। यही झगड़ा जो था इस घटना का काउज बन गया। तो ये फैक्ट जो है भले ही इवेंट का हिस्सा ना हो लेकिन फैक्ट इन इशू को समझने के लिए जो है ये बेहद रेलेवेंट है कि उसने जो है अक्यूज्ड ने विक्टिम से पैसे मांगे थे और विक्टिम ने पैसे देने से मना कर दिया था। तो ये हो गए जो रेलेवेंट फैक्ट है, यानी फैक्ट इन इशू है उससे पहले के जो घटनाक्रम थे जो रेलेवेंट फैक्ट्स थे। यानी बाद के फैक्ट्स क्या हैं जो इफेक्ट है, क्योंकि 3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है, कॉज, ओकेजन और इफेक्ट। इफेक्ट यानी घटना के परिणाम या घटना का इमीडिएट कंसिक्वेंसेस क्या है, वो भी एडमिसिबल है। फॉर एग्जांपल किसी के घायल होने के तुरंत बाद उसका खून बहना, चिल्लाना, आसपास का हड़कंप, ये सब घटना जो है वो घटना के इफेक्ट्स हैं जो घटना को समझने में मदद करते हैं। तो इसलिए ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें कोर्ट एविडेंस के रूप में कंसीडर करता है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है साफ कहता है कि ऐसे सभी फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू के ओकेजन हैं, काउज हैं या इफेक्ट हो वो रेलेवेंट फैक्ट हैं, क्योंकि ये घटना की जो चेन है ना, जो प्रोसिक्यूशन को चेन प्रूव करनी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लॉयर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज के इस ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, अच्छा लगा या कुछ जानकारी मिली तो
लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो हैं वो मिलते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।